हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं फ्लेमिंगो के सेकंड चैप्टर द लॉस्ट स्प्रिंग की, जिसे लिखा है अनीश जंग ने। इस लेसन की हम लाइन फॉर लाइन, वर्ड फॉर वर्ड एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और सीखेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। मैं हूं शिशिर और आप देख रहे हैं इंग्लिश पेज। दोस्तों, मेरी वीडियोस करती है आपकी वोकैब को एनरिच, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव और साथ ही साथ करती मदद ताकि आप कर सके अपने एग्जाम्स में बेटर परफॉर्म। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट का अर्थ होता है खोया हुआ, स्प्रिंग का अर्थ होता है वसंत का मौसम, दूसरा अर्थ होता है झरना। तो दोस्तों, खोया हुआ वसंत, वसंत एक ऐसा मौसम होता है जब प्रकृति बेहद खूबसूरत हो जाती है। नेचर टर्न्स आउट टू बी बाउंटियस एंड टर्न्स आउट टू बी वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि चारों तरफ फूल खिलने लगते हैं, हरियाली फिर से आने लगती है। तो एक बेहद ही खूबसूरत पल। बट इस चैप्टर में लॉस्ट स्प्रिंग, जिसका पूरा टाइटल है स्टोरीज ऑफ ए स्टोलन चाइल्ड, हैं ऐसे बच्चों की कहानियां जिनका बचपन चुरा लिया गया हो, उनके जीवन से उनका वसंत, सबसे खूबसूरत क्षण, सबसे खूबसूरत वर्ष खो गया है। इस स्टोरी को लिखा है अनीश जंग ने, जिन्होंने अपनी इस स्टोरी में एनालाइज किया है ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस which condemn these children to the life of exploitation। ग्राइंडिंग पॉवर्टी का अर्थ होता है दोस्तों बेहद ही भयंकर गरीबी, और साथ ही साथ उन ट्रेडिशंस के बारे में बात कर रही हैं, परंपराओं के बारे में बात कर रही हैं, जहां बच्चों को एक एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण भरा जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के पहले स्टोरी के बारे में। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज। समटाइम्स, कभी कभी, आई फाइंड ए रुपी, मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, इन गार्बेज, गार्बेज का अर्थ होता है कूड़े कचरे के ढेर में। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। नरेटर साहिब नाम के एक बच्चे से पूछती हैं, Why do you do this? तुम आखिर ये करते क्यों हो? I asked साहिब whom I encounter every day। नरेटर की मुलाकात हर दिन लगभग रूबरू हो जाती थी, एनकाउंटर हो जाता था, यानी रूबरू हो जाया करती थी वो। और कब होती थी? एवरी मॉर्निंग, हर एक सुबह में। उस समय वो बच्चा क्या कर रहा होता था? स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। स्क्राउंज का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी ऐसी चीज को तलाशना जिसकी वास्तव में बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप। वो बच्चा हर दिन सुबह में गार्बेज के डंप से, कूड़े कचरे के ढेर से गोल्ड की तलाश करता था, मानो वो एक गोल्ड माइनिंग का काम कर रहा हो। तो जब इसे नरेटर ने देखा बच्चे को, तो उन्होंने इस बच्चे से पूछा कि वाई डू यू डू दिस? तुम आखिर ऐसा करते क्यों हो? साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। अब नरेटर साहिब के बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे रही हैं और बताती हैं कि साहिब ने अपना घर एक लंबे समय पहले छोड़ दिया है। और यहाँ पर घर का अर्थ सिर्फ आप जहाँ रहते हो वो नहीं, बल्कि आपकी मातृभूमि है। ये चीज़ अभी हमें आगे चलकर मालूम चलेगा। देखते हैं दोस्तों। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, सेट amidst the green fields of Dhaka। His home is not even a distant memory। साहिब अपने उस घर को छोड़ चुका है जो ढाका के लहलहाते खेतों के बीच में था, और उस घर की मेमोरी दूर तक भी कहीं साहिब की याददाश्त में नहीं है। वो इतने समय पहले साहिब ने घर को अपने छोड़ दिया था। There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him। ऐसा उसने क्यों किया? साहिब की फैमिली ने वो घर क्यों छोड़ दिया? तो साहिब की माँ बताती थी साहिब को कि नंबर ऑफ स्टॉर्म्स, बहुत सारे जीवन में तूफान ऐसे आए जिन्होंने उनके घर, उनकी बस्ती को उजाड़ कर रख दिया, और फाइनली वो अपना देश छोड़ करके चले आए। That's why they left। इसी वजह से they left, उन लोगों ने वो जगह छोड़ दी। Looking for gold in big cities where he lives now। और वो looking for gold, gold stands for fortune here, अपनी किस्मत को तलाशने के लिए बड़े शहरों की तरफ उन्होंने रुख कर दिया।
और अब वो वहां रहते हैं जहां साहेब को नैरेटर मिल जाती थी रोज। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। तो जब इतनी से बैकग्राउंड हमें साहब के बारे में पता चलती है कि साहब ढाका का था और वो इंडिया आ गया, कूड़े कचरे के ढेर में से हर दिन सोने की तरह एक सिक्के की तलाश करता है। ढाका में कभी उसका घर हुआ करता था और उसने अपना घर उसके माँ बाप ने तमाम झंझावतों की वजह से छोड़ दिया। तब फिर से नैरेटर उस क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में साहब ने क्या कहा इस बात पर आती हैं। साहब ने कहा आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कोई और करने के लिए काम भी तो नहीं है। ही मटर्स, वो बड़बड़ाता गया, लुकिंग अवे, दूर तक देखता हुआ। गो टू स्कूल आई से गिल्बली, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। जब साहब ने कहा मेरे पास करने को कुछ और भी नहीं, तो नैरेटर ने गिल्बली, गिल्बली स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग एनीथिंग व्हाट कम्स टू योर माइंड, ब्लर्टिंग आउट, किसी भी बात को बिना सोचे समझे कह देना। सजेस्ट कर दिया तो मैं स्कूल क्यों नहीं जाते, और जल्द ही उन्हें अपनी इस गलती का एहसास हुआ। शी रियलाइज इमीडिएटली कि उनकी जो एडवाइस है, जो उनका परामर्श है, जो उनकी राय है, हाउ हॉलो इट इज, वो कितनी हॉलो है, कितनी खोखली है। क्योंकि जिन बच्चों के पास रहने की जगह नहीं, वो पढ़ने कैसे जाते। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहब ने कहा मेरे नेबरहुड में, जहां मैं रहता हूं, वहां के पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। जब लोग स्कूल बना लेंगे तो निश्चित तौर पे मैं वहां जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। मैंने लगभग मजाक करते हुए पूछ लिया, सुनो, यदि मैं अपनी स्कूल को शुरू करती हूं तो क्या तुम मेरे पास आओगे पढ़ने? यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने चौड़ी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लाई। उसने कहा क्यों नहीं, जरूर आऊंगा। A few days later I see him running up to me, is your school ready? कुछ दिनों बाद ही वो बच्चा फिर से दौड़ता हुआ लेखिका महोदय के पास पहुंच गया और लेखिका महोदया से उन्होंने पूछा क्या आपका स्कूल खुल गया, तैयार है मेरे एडमिशन के लिए? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant. मैं अपने आप पर काफी शर्मिंदा हो रही थी, एम्बैरस हो रही थी, क्योंकि मैंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया जो रियली मैं करना नहीं था। मैंने कह तो जरूर दिया था जब मैं स्कूल खोलूंगी, पर मेरा कोई उद्देश्य नहीं था स्कूल खोलने का। और इस बात पे मैं बेहद शर्मिंदा थी जब उस बच्चे ने पूछा कि आपका स्कूल तैयार हो गया है। इसके जवाब में लेखिका ने अपनी उस शर्मिंदगी को कैसे हटाया। उन्होंने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल। अरे भाई, स्कूल बनाना आसान नहीं है, लंबा समय लगता है स्कूल बनाने में। बट promises like mine abound in every corner of this bleak world. नैरेटर कहती है बट मेरी तरह की प्रोमिसेस, न जाने कितनी प्रोमिसेस इन बच्चों के ब्लीक वर्ल्ड में, डार्क वर्ल्ड में, अंधेरे से जीवन, अंधेरी सी दुनिया में न जाने कितनी प्रोमिसेस लोग करते होंगे। तो उनमें से मैं भी एक हो गई। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम। साहिब आलम है नाम उससे। He doesn't know what it means. If he knew it means Lord of the universe, he would have a hard time believing it. महीनों के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, और बच्चे ने बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। शायद उसे अपने नाम का मतलब नहीं मालूम, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक। अगर ऐसा उसे मालूम होता तो उसे बड़ी मुश्किल होती अपने नाम पे भरोसा करने में।